अंडर वाटर क्षमताओं में इजाफे की भारत की रणनीति ने किया हैरान। 24 पनडुब्बियों के प्रोजेक्ट पर सीक्रेटली भारत कर रहा है जद्दोजहद। एआईपी तकनीक पर नौसेना ने किया फोकस। तैयार होंगी 6 पनडुब्बियां। दोस्तों, भारत समंदर में क्षमता बढ़ाने पर जोर दे रहा है। भारत 3 तरफ से समंदर से घिरा हुआ है। अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी। पाकिस्तान भी अपनी समुद्री ताकत में इजाफा कर रहा है। इस वजह से भारत को 2 तरफ से खतरा बढ़ गया है। चीन बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर में भारत के लिए चुनौती बना हुआ है। चीन पनडुब्बियों के मामले में दुनिया की तीसरी बड़ी ताकत है। इस लिहाज से भारत उससे काफी पीछे रह जाता है। लेकिन भारत चीनी नौसेना और भारतीय नौसेना के बीच गैप को कम करने की कोशिश में लगा हुआ है। 1999 में ही अटल बिहारी वाजपेयी ने भारत की ताकत में इजाफे के लिए 24 पनडुब्बियों के निर्माण की योजना को अनुमति दी थी। बीच में आई सरकारों ने इसमें काफी देर कर दी। तमाम सरकारी फाइलों के इधर से उधर जाने में ही इतना वक्त लग गया कि प्रोजेक्ट ठंडे बस्ते में चले गए थे। लेकिन 2014 में मोदी सरकार के आने के बाद फिर से इस मामले में तेजी आई है और सरकार पनडुब्बियों के निर्माण में तेजी ला रही है। इस बीच सबसे ज्यादा जोर एआईपी तकनीक और परमाणु पनडुब्बियों पर दिया जा रहा है। तो आइए जानते हैं कि क्या है एआईपी तकनीक, ये कैसे काम करती है, भारत इसके लिए क्या कोशिश कर रहा है। एआईपी तकनीक वाली पनडुब्बियां लंबे वक्त तक पानी के भीतर रहती हैं एक्टिव। हफ्ते में केवल एक बार ऑक्सीजन के लिए सतह पर आने की होती है जरूरत। इस वीडियो में सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि एआईपी तकनीक क्या है, इसके बारे में क्यों इस वक्त चर्चा हो रही है, ये काम कैसे करती है। इसके बाद हम आपको ये बताएंगे कि भारत इस तकनीक को हासिल करने के लिए क्या जद्दोजहद कर रहा है। डीजल पनडुब्बियां 2 तरह की होती हैं। इनमें एक डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियां होती हैं और दूसरी एआईपी तकनीक से लैस पनडुब्बियां होती हैं। डीजल पनडुब्बियों की बात की जाए तो इन्हें ईंधन के दहन के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, जिसकी वजह से दिन में एक बार इन्हें सतह पर आने की जरूरत होती है। इनसे पनडुब्बियों की क्षमता कम हो जाती है और बार बार ऊपर आने से इन्हें आसानी से ट्रैक किया जा सकता है और दुश्मनों के निशाना बनने का खतरा बना रहता है। इनकी जगह एआईपी तकनीक से लैस पनडुब्बियां ऐसी तकनीक का इस्तेमाल करती हैं जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जरिए ऑपरेट होती है और इन्हें हफ्ते में केवल एक बार ही सतह पर आने की जरूरत होती है। ये पनडुब्बियां मीलों तक बिना शोर शराबे के चलती हैं, जिससे इनके जरिए आसानी से खुफिया मिशन को अंजाम दिया जा सकता है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि एआईपी पनडुब्बियां 50,000 घंटे तक पानी के अंदर रह सकती हैं। एआईपी पनडुब्बियों में लिथियम आयन बैटरी की मदद से तेजी से अपने लक्ष्य तक पहुंचा जा सकता है। ये पनडुब्बियां ग्रीन टेक्नोलॉजी पर आधारित होती हैं। इससे समंदर में प्रदूषण भी नहीं होता है। अपशिष्ट के तौर पर इससे केवल पानी निकलता है। इसमें लगने वाली बैटरी भी काफी ताकतवर होती है और ये जल्द खराब नहीं होती है। इस तकनीक का आविष्कार 1867 में हुआ था। स्पेनिश इंजीनियर नार्सिसो मोंटूरियोल ने रासायनिक रूप से चलने वाले एनारोबिक या वायु मुक्त भाप इंजन का आविष्कार किया था। इस इंजन को पोटेशियम क्लोरेट और जिंक के जरिए बनाया गया था, जो जरूरी गर्मी और ऑक्सीजन जनरेट करता है। यहीं से एआईपी तकनीक का विकास हुआ। 1908 में रूसी नौसेना ने पोचटोबी पनडुब्बी को लॉन्च किया था, जिसमें कंप्रेस्ड हवा से भरे गैसोलीन के जरिए चलने वाले इंजनों का इस्तेमाल हुआ था। भारत के पास फिलहाल एआईपी तकनीक वाली पनडुब्बियां नहीं हैं और इसके लिए वो स्पेन और जर्मनी की कंपनी से करार करने वाला है और भारत में ही 6 एआईपी तकनीक वाली पनडुब्बियों का निर्माण किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट में काफी देरी पहले ही हो चुकी है, अब इसमें तेजी लाने की जरूरत है। 1999 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 24 पनडुब्बियों को बनाने और नौसेना में शामिल करने के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी थी। पहले स्टेप में 2 प्रोडक्शन लाइनें स्थापित की जानी थी। पहली प्रोजेक्ट 75 और दूसरी प्रोजेक्ट 75 आई।
हर लाइन को 6 पनडुब्बियों का प्रोडक्शन करना था। इसमें 6 डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियां भी शामिल हैं, जिन्हें बाद में एआईपी तकनीक से लैस किया जा सकता है। उस समय प्रोजेक्ट 75I की लागत 43,000 करोड़ बताई गई थी, लेकिन अब इस प्रोजेक्ट की लागत बढ़ चुकी है। भारत समंदर में लॉन्च कर चुका है 3 स्वदेशी परमाणु पनडुब्बियां। 2 और परमाणु पनडुब्बियों के निर्माण को दी जा चुकी है मंजूरी। भारत ने अरिहंत क्लास की 3 परमाणु पनडुब्बियां लॉन्च कर दी हैं। इसके अलावा 2 और परमाणु पनडुब्बियों के निर्माण को मंजूरी दी जा चुकी है। भारत पहले रूस से आईएनएस चक्र को लीज पर लेकर इस्तेमाल करता था। ये रूस की आकुला क्लास की परमाणु पनडुब्बी है। इसे S1 कोड नेम दिया गया है। इसके बाद अरिहंत क्लास की पहली सबमरीन को S2 नाम दिया गया है। आईएनएस अरिघात को S3 कोड नेम दिया गया और आईएनएस अरिदमन को S4 कोड नेम दिया गया है। अब 2 और परमाणु पनडुब्बियों का निर्माण किया जा रहा है, जो इन परमाणु पनडुब्बियों की तुलना में बेहद घातक होने वाली हैं। पनडुब्बियों के मामले में रूस दुनिया में सबसे आगे है। उसके पास 65 पनडुब्बियां हैं। अमेरिका के पास 64 पनडुब्बियों का बेड़ा है और वो दूसरे पायदान पर है। चीन इस मामले में तीसरे पायदान पर है। उसके पास 61 पनडुब्बियां हैं। भारत इस मामले में चीन से काफी पीछे छूट जाता है। भारत के पास 18 पनडुब्बियां ही हैं और इस तरह भारत दुनिया में 8वें नंबर पर है। चीन तेजी से अपनी नौसेना की ताकत बढ़ा रहा है। इस स्पीड के मुकाबले भारत की स्पीड काफी कम है और भारत को इस दिशा में तेजी से काम करने की जरूरत है। पाकिस्तान ने भी चीन से 8 हंगोर क्लास की पनडुब्बियों के लिए करार किया है। ये एआईपी तकनीक से लैस पनडुब्बियां हैं। इनमें से पहली पनडुब्बी पाकिस्तान को मिल चुकी है। इस तरह से पाकिस्तान की नौसेना की ताकत बढ़ती जा रही है। भारत को अब जरूरत है कि वो एआईपी तकनीक के लिए जल्द कदम उठाए। हाल ही में भारत ने आईएनएस अरिघात से K4 मिसाइल का टेस्ट करके अपनी ताकत का प्रदर्शन किया है। K4 मिसाइल 3500 किलोमीटर तक हमला कर सकती है। ये मिसाइल परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। इस तरह से भारत के पास सेकेंड स्ट्राइक पावर है। भारत जमीन, समंदर और हवा से परमाणु हमला करने में सक्षम हो चुका है। दुनिया में केवल गिनती के ही देश हैं जिनके पास न्यूक्लियर ट्रायड क्षमता है। भारत उनमें से एक बन चुका है। परमाणु पनडुब्बियों की ये क्षमता होती है कि ये लंबे वक्त तक समंदर के अंदर रह सकती हैं। उन्हें ईंधन रिफ्यूलिंग की जरूरत नहीं होती है। ये यूरेनियम का इस्तेमाल एनर्जी जनरेट करने के लिए करती हैं। इनमें न्यूक्लियर रिएक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। न्यूक्लियर रिएक्टर को पनडुब्बी के भीतर सेट करना बेहद मुश्किल तकनीक होती है। भारत ने इस तकनीक को हासिल कर लिया है। भारत और भी ताकतवर न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने में लगा हुआ है, जिसका इस्तेमाल आने वाली पनडुब्बियों में किया जाएगा। तो दोस्तों, एआईपी तकनीक और भारत की पनडुब्बी ताकत के इजाफे के प्लान के बारे में जानकर आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट करके जरूर बताएं।